हेलो एवरीवन। क्या हाल है? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। बढ़िया नहीं भी चल रहा होगा तो बढ़िया चलाने की कोशिश करते हैं। यही तो हमारा काम है, यही तो ज़िंदगी है कि नहीं? इंसान का जन्म लिया है, सुख और दुख ये दोनों आते जाते रहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि मेरे पास कुछ डाउट्स है। कुछ क्या, एक बड़ा सा डाउट ये था कि हम लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी का था ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड कैसे किया जाए? तो देखो, मैं जो जवाब दूंगा वो शायद सेटिस्फैक्ट्री हो, शायद ना भी हो। तो ये डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनारियों में एप्लीकेबल है। मैं ये नहीं कहता कि सबके साथ ये एप्लीकेबल है, बट हाँ, मोस्टली लोगों के साथ हो जाएगा। ओवर थिंकिंग के सबसे पहले तो क्या है, कॉजेज़ को हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, है कि नहीं? कारण क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब कॉजेज़ की बात की जाए तो कॉजेज़ अपने आप में बहुत सारी होते हैं। कॉजेज़ में जो स्ट्रेस होता है, अगर मान लो कि कोई प्रेशर है, जैसे करियर का प्रेशर हो, पढ़ाई का प्रेशर हो, पेरेंट्स या कोई पड़ोस की आंटी है उनका ताना सुनने का प्रेशर हो, इन सब चीज़ों में लोग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ बार बार दिमाग में रिपीटेटिवली, मेरी अंग्रेजी ठीक है, रिपीटेटिवली, रिपीटेडेडली, जो भी हो, मतलब बार बार, हिंदी वाला जय हो, जय हो, हिंदी की जय हो। बार बार दिमाग में वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो क्या ये नॉर्मल है? क्या ये एबनॉर्मल है? देखो, ईमानदारी से बोलो, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ओवर थिंकिंग नहीं है ये। हमारा दिमाग जो है वो ऐसे शांत नहीं रह सकता। दिमाग शांत किसका रहता है? पहले के टाइम पीरियड पे लोग ना वो करते थे, ध्यान लगाते थे, ऋषि मुनि या फिर ऐसे साधु महात्मा लोग होते थे ये लोग। और इन लोगों ने ऐसी कला सीख लिया था प्रैक्टिस करके कि उस ध्यान लगाने से ये लोग अपने दिमाग को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस बना के रख सकते थे। इनको कोई डिस्टरबेंस कॉज नहीं होगा। लेकिन अभी जिस टाइम पीरियड पे हम लोग जी रहे हैं ना, ये टाइम पीरियड समझो 21st सेंचुरी है और 2023 चल रहा है। तो अपने आप में आस-पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो मोबाइल फ़ोन है जो हमको वही दिखाता, जो एक बार सर्च कर देंगे वो बार-बार दिखाता रहेगा। अब तुम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उल्टा-सीधा कुछ सर्च कर देंगे, सैड सॉन्ग, सैड स्टेटस, ये फलाँ-ठिकाँ, अब वही चीज़ वो बार-बार दिखाएगा। उसको पता है कि तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। तो हमारी जो अभी की सोसाइटी है, इसमें इतना ज़्यादा फ़ोकस बना के रह पाना, अपने दिमाग को कॉन्सन्ट्रेट कर पाना कि नहीं इधर-उधर डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ना, ये आसान नहीं है। तो होता क्या है कि जनरली आज के जो सिनेरियोज़ हैं, आज के टाइम पीरियड के, अभी के समय के, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइफ में। जैसे कि शुरू में मैंने कहा, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, भई इसको काहे छोड़े, ये भी है। तो में से ज़्यादातर लोग तो ये पुराने वाले के चक्कर में अपना बात कर रहे हो। भई पुराने वाले के चक्कर में आने वाले को क्यों नुकसान कर रहे हो? हुँ? तो और क्या है, हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स होते हैं परेशान होने के। लेकिन क्या है ना कि जो मेन बात ये है, कभी ध्यान से सोचने की कोशिश की है कि हम परेशान होते कब हैं? ओवरथिंकिंग करते कब हैं? गेम खेलने बैठे हो, एक कंडीशन है। गेम खेलने बैठे हो या फिर कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, कार्टून देख रहे हो, क्या उस टाइम पे तुम्हें ओवरथिंकिंग तुम करते हो? उस टाइम पे ओवरथिंकिंग करते हो? नहीं ना, नहीं करते। इमेजिन करो। इसके अलावा बाहर कहीं घूमने गए हो, मस्त एकदम सीन है वहाँ पे, बढ़िया हिल स्टेशंस हैं, या फिर कहीं मंदिर वंदिर है, वहाँ पे ओवरथिंकिंग करते हो? आंसर इज़ नो, नहीं करते। तो ओवरथिंकिंग करते कब हैं? अगर तुम पकड़ पा रहे हो तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है, हम ज़्यादा ओवरथिंकिंग यानी कोई चीज़ बार-बार हमारे दिमाग में आती है, हमको बार-बार वो परेशान करती है, ये कब होता है? ये तभी होता है जब हम खाली बैठे रहते हैं। अब खाली बैठना अपने आप में जो है बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है।
मैं खुद कहता हूँ कि अपने आप को टाइम देना चाहिए। दिन भर में कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें तुम अकेले बैठो और अकेले बैठ कर के अपने लिए सोचो, अपने लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि तुम पहले से ही इतना स्ट्रेस पाल चुके हो, फलाँ की बात, छीना की बात, ठिकाना की बात। हमारे यहाँ फलाना ठिकाना बहुत होते हैं, जिनका नाम नहीं पता, एक्स वाई नहीं बोलते हम लोग, फलाना ठिकाना बोल देते हैं। तो ऐसे जब हम लोग बैठते हैं ना अकेले, तो जनरली हम लोग अपने बारे में नहीं सोच पाते, हम सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। यही वो टाइम पीरियड है जो हम काम गलत कर रहे हैं। अब देखो, इनका सॉल्यूशन एक हद तक पॉसिबल है। ये भाई बीच में क्यों आ रहा, एक हद तक इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, पूरा नहीं हो पाएगा, बट हाँ इतना हो जाएगा कि सफिशिएंट है। बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगी तो भाई इग्नोर करना, बिकॉज जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, तो चिल्लाते रहते हैं। तो क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला चीज़, कीप योर सेल्फ बिजी। अपने आप को बिजी रखो। अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो खुद को बिजी रखो। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो बनता है, यही सॉल्यूशन है, खुद को बिजी रखना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन नहीं इसी का सब सेक्शन, कि बिजी रखें कैसे। तो बिजी रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को गाने बहुत अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? टिन 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 टिन। तुम्हारे ज़माने का नहीं है, मेरे ज़माने का है। हाँ वही वही वही, शाहरुख खान वाला। तो कुछ लोगों को सॉन्ग्स बड़े पसंद हैं, बट एक गलती वो कर देते हैं, उन लोगों को सैड सॉन्ग्स बड़ा पसंद आते हैं। और सैड सॉन्ग सुनोगे तो तुम अपनी लाइफ इमेजिन करने लगोगे। कोशिश करो कि सॉन्ग्स जो हों वो थोड़े एनर्जेटिक हों, जैसे जो मोटिवेशनल टाइप के सॉन्ग हो, कर हर मैदान फतेह टाइप के, या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग हो जो बड़े ऊट पटांग से हो, जैसे यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, करना नहीं, ठीक है? गलती से मिस्टेक नहीं करना, वो हो जाता है वो अलग बात है, जानबूझ के नहीं करना। मतलब ऐसे सॉन्ग्स जो तुम्हें सोचने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं, ऐसे सॉन्ग्स जिनको तुम इंजॉय कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट का वो सॉन्ग है ना, ऑल इज वेल, कितना मजा आता है उसको सुनने में। देख सकते हो, मुर्गियाँ क्या जाने अंडे का क्या होगा, मुर्गी को पता है अंडे का क्या होगा, वो अंडा किसी के पेट में जाएगा। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज सॉन्ग्स, सुन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुन सकते हो। ज़्यादा मूड खराब हो तो भोजपुरी जिंदाबाद, एकदम ऑटो ट्यून तो मतलब ऐसे यूज़ कर देंगे कि खतरनाक लेवल का, ठीक है? क्या ही नॉइस चल रहा है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट सॉल्यूशन हो सकता है जो मुझे लगता है, वो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। मतलब ये है कि हम लोग ऐसे प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ा सा इन्वायरमेंट इंजॉय करने लायक हो, जैसे पार्क हो सकते हैं, पार्क में जा सकते हो। कोई बड़ा सा मंदिर है जहाँ भीड़ ना होती हो, भीड़ वाला प्लेस नहीं चाहिए, भीड़ ना होती हो, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के लोग जाते हों, वहाँ पर बड़ी शांति मिलती है। जो मुस्लिम्स हैं वो मस्जिद में विज़िट कर सकते हैं बिल्कुल, या कोई मज़ार वगैरह है वहाँ विज़िट कर सकते हैं। क्रिश्चियंस हैं वो अपने चर्च में जा सकते हैं, और गुरुद्वारा तो फिर है हमारे सिख भाई लोगों के लिए। दूसरा क्या है, ये हो गया, हम लोग ऐसे प्लेसेस पे जा सकते हैं जहाँ पर एक माहौल ऐसा डेवलप हो जाता है, जो कम्युनिटी वाले प्लेसेस होते हैं, पार्क हो गया, या फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, पहला सॉन्ग, दूसरे ऐसे प्लेसेस पे जा सकते हो जिन प्लेसेस पे तुम्हें मतलब वो सब सोचने का मौका ही ना मिले, वहाँ के प्लेसेस में तुम एकदम से खो जाओ। इसके बाद से क्या हमारे पास कुछ और बैठता है, कुछ और ये है कि भाई ऐसे जगहों पे ना जाना, जैसे मूवीज़ में दिखा देता है कि अकेले जाके पहाड़ी के किनारे पे बैठा हुआ है, भाई ऐसे जगहों पे मत जाना, नहीं तो सुसाइडल ख्याल आने लगेंगे। ऐसे प्लेसेस पे जाओ जहाँ 2-4 लोग हों, 2-4 100 लोग ना हो, 2-4 लोग हों, थोड़ा शांत माहौल हो, चलेगा। बाकी ये हो सकता है। और क्या कर सकते हो, जो लोग हैं जिनसे ये सब नहीं हो पाएगा, वो अपने हॉबीज़ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। हॉबीज़ मतलब समझ रहे हो, अपने जो तुम्हारे शौक है ना, उन शौक को पूरा करो। किसी किसी के मन में बहुत सारी बातें आती होंगी और कहने के लिए या शेयर करने के लिए कोई होता नहीं होगा। भाई मेरी मानो, या तो उस बात को किसी ऐसे इंसान से शेयर करो जो तुम्हें समझ पाता हो। अब कुछ लोगों के सवाल होंगे कि कौन समझता है कौन सा नहीं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, समझ में नहीं आता। इसको लेके मैं कभी बात करूंगा। किसी ऐसे इंसान से शेयर कर सकते हो अपनी बातें जो तुम्हें समझ पाए और तुम्हें समझा पाए।
दूसरा, कई लोगों की हॉबीज़ होती हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलना या मोबाइल में कोई गेम वेम, तो गेम पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, आंखें ख़राब हो जाएंगी, वैसे ही चश्मा लगा पड़ा है। और क्या है कि वीडियो तो 10 मिनट हो गई। हम लोग अपने शौक पूरे कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हो, पोएम्स लिख सकते हो। इससे होता क्या है कि अंदर की बात जब बाहर निकाल देते हो ना, तो बोझ हल्का हो जाता है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट शेयरिंग जो होती है ना, अपनी चीज़ों को दूसरों से शेयर करना, उससे बड़ा मन हल्का सा हो जाता है। मतलब अच्छा फील होता है, लाइट लाइट फील होता है। और एट लास्ट, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता हूँ। एट लास्ट, इधर क्या है भाई, सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन पे फोकस ही कर रहे हैं हम लोग। इन दी एंड, लव योर सेल्फ। खुद से प्यार करना सीखो। हम लोग दूसरों की केयर करने में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम लोग को इस बात से फर्क पड़ने लगा है कि वो हमारे बारे में क्या सोचता होगा या सोचती होगी। भाई दुनिया में 600-700 कितने मिलियन है, नहीं, 6 से 7 बिलियन लोग हैं, यानी 7 अरब के आसपास लोग हैं। अब सबका ठेका लेके हम बैठ जाएं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या होगी, तो भाई साहब जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यू यू शुड स्टॉप केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू। तुम्हारे बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इस पर सोचना बंद कर दो। अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपने, दूसरों के नहीं। दूसरे क्या सोचते हैं फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम ये सोचो कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकता हूँ। और खुद से प्यार करना सीखो। हमें दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अलग बात है कि एक उम्र के बाद पड़ती है, वो कभी और कभी और। बट जब तुम अपनी केयर करना शुरू करोगे, अपने बॉडी की केयर करना शुरू करोगे, अपने माइंड की केयर करना शुरू करोगे, तब जा करके तुम्हें समझ में आएगा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला जो चीज़ है ना, वो खुद है। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख गए ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रुला दे। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रुला दे कभी। तुम रोते हो क्योंकि तुम दूसरों के पीछे भगते हो, और वही लोग उसका फ़ायदा उठा करके तुम्हें रुलाते हैं। मत भागो। लोगों को वैल्यू उतना ही दो जितनी वैल्यू वो डिज़र्व करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू दोगे, वो उस वैल्यू का गलत फ़ायदा उठाएँगे। तो जितना तुम दूसरों से प्यार करना चाहते हो ना, भाई पेरेंट्स को इसमें थोड़ा सा साइड कर देना, ठीक है? पेरेंट्स अलग अलग चीज़ है, मैं उनको नहीं कह रहा, मैं बाहरी लोगों की बात कर रहा हूँ। जो दोस्त हैं, यार हैं, इसके अलावा जो वो लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को एक लिमिट तक ही जो है हक दे के रखो। ऐसा नहीं है कि वो खेलना शुरू कर दें। अपने आप से प्यार करना सीखो। इन दी एंड तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख पाओगे। और जिस दिन तुमने इस ट्रिक को सीख लिया, उस दिन तुम्हारी लाइफ से ये जो ओवर थिंकिंग वाला मटेरियल है, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तुम खाली बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि अपने लिए कुछ कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, कलाकारी कुछ कर लेते हैं। चलो एक बढ़िया सा पोस्टर बना लेते हैं। चलो ऐसे गुनगुना करके ऑटो ट्यून पे एक गाना गा लेते हैं। तुम उस खाली पल को एंजॉय करना शुरू कर दोगे, और यही वो टाइम पीरियड है जब तुम पूरी तरीके से बदल जाओगे। तो इन दी एंड, लव योर सेल्फ, डोंट केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट योर सेल्फ, और मस्त रहो, ठीक है? 4 दिन की ज़िंदगी मिली है, इसमें सोच सोच के पगलाओगे तो भाई ज़िंदगी क्या जिया। ज़िंदगी काटना नहीं है, ज़िंदगी को जीना है। देखो घंटी बज गई भाई साहब। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बाय, टेक केयर। और आई होप इससे थोड़ा बहुत तो सॉल्यूशन मिल गया होगा। टिल देन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाऊंगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है तो टाइम से वीडियो आ नहीं पाती है, बट हाँ, जल्दी ही कुछ आता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।